वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर हेल्दी एंड सेफ। हमने लास्ट वीडियो में चार्ज का मतलब किया था। चार्ज का घर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड, कंपलसरी पेमेंट है। हमने 3 चार्जेस भी किए थे। पहला चार्ज था हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। दूसरा चार्ज था रेंट पेड या पेबल टू द पार्टनर। तीसरे के बारे में मैंने आपको बोला था एक्चुअली में चार्ज नहीं है, लेकिन उसका घर जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, दैट इज़ मैनेजर्स कमीशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे उसके एग्जाम्पल्स में पहला एग्जाम्पल दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। तो इसमें जो है पहले तो आप ये चेक कर लो कि हमारे पास जो हमारा पार्टनर है वो लोन दे रहा है फर्म को। ये फर्म हो गई जी और ये हो गया पार्टनर। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। इस लोन के ऊपर फर्म जो है वो पार्टनर को देगी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये जो है वो हमारा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हर हालत में हमें इसे देना ही देना है। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ये आएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, इस तरीके से डेबिट साइड पे। अब यहाँ पर हमने करनी है जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को मॉडर्न क्लासिफिकेशन आती है। चार्जेस का टॉपिक ख़त्म होने के बाद हम आते हैं एप्रोप्रिएशन के टॉपिक पे। हमने सारी जर्नल एंट्रीज करनी है अपनी डिफरेंट एप्रोप्रिएशंस की। उससे पहले मैं आपको एक बार मॉडर्न क्लासिफिकेशन का थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 11th में ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन से जर्नल एंट्रीज की हैं। आप लोग 11th क्लियर कर चुके हो। अगर आपने ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन से भी जर्नल एंट्रीज की हैं तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन समझने में आपको 5 मिनट ही लगेंगे, तो वो मैं वहाँ पर क्लियर करूँगा। हाल फिलहाल जो मैं एंट्रीज आपको करवाने जा रहा हूँ वो मैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही करवाने जा रहा हूँ। साथ साथ मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा उन्हें। तो पहले एंट्रीज करेंगे। अब एंट्रीज के लिए ध्यान दीजिएगा, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो फर्म ने देना है पार्टनर को। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये फर्म के लिए बन गया है एक्सपेंस। फर्म के लिए ये है हमारे पास एक्सपेंस। अब जो जर्नल एंट्रीज हैं वो मैं आपको करा रहा हूं इसके कॉन्टेक्स्ट में। ध्यान दीजिए, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग एक्सपेंस का फेवरेबल बैलेंस होता है डेबिट, और अगर हमारा एक्सपेंस बढ़ता है तो हम एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। तो हमारी पहली एंट्री बनी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, और यू कैन से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है यहां पर। अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, अगर फर्म ने पार्टनर को उसके इंटरेस्ट के ऊपर उसके लोन के ऊपर इंटरेस्ट दे दिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर कैश में पेमेंट है, बैंक अगर बैंक के थ्रू पेमेंट हो रही है। कैश और बैंक दोनों ही फर्म के लिए एसेट हैं। एसेट कम होगा तो क्रेडिट होगा, हमने क्रेडिट कर दिया। ये एंट्री बन गई अगर इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म ने पार्टनर को कैश में या चेक के थ्रू पे कर दिया है। सो दिस इज द जर्नल एंट्री। अब जो दूसरा पॉइंट है, जो समझने वाला पॉइंट है, जो कि 1 मार्कर में ना सिर्फ बोर्ड्स में बल्कि CUET में भी आ जाएगा आपको, वो ये है कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो फर्म ने पार्टनर को पे नहीं किया, फिर एंट्री क्या बनेगी? फिर एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन, मैं यहां पे लिख रहा हूं, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू। ध्यान दीजिएगा, टू। अगर आपके मन में है कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आ सकता है, बिल्कुल ठीक सोच रहे हो आप, टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी आ सकता है।
जो कि 11th स्टैंडर्ड में आता था। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप टू इंटरेस्ट ऑन लोन लिखते थे, नीचे ऐड करते थे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे आप लोन लिखते थे, नीचे ऐड करते थे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और दोनों अमाउंट्स का टोटल करके आउटर कॉलम में लिख देते थे। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब हम पार्टनरशिप कर रहे हैं। यहां पर जो चीज चलती है, जो इन चीज है, जो प्रचलन में है, वो है टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, इसे हम कहां पर ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर के लोन अकाउंट में। आप अभी शुरुआती स्टेज पे हो। हमारा जो पार्टनरशिप का पूरी बुक है, उसका एक चैप्टर है डेथ ऑफ अ पार्टनर, उससे पहले रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। उसमें हम पार्टनर का लोन अकाउंट बनाते हैं। ये चीज जब आप उस लेवल पर पहुंचोगे तब आपको बहुत क्लियर हो जाएगी। इसे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्यों ट्रांसफर नहीं किया गया, उसके पीछे दो कारण हैं। जो पहला कारण है, मैं कारण अगले पेज पे कर रहा हूं क्योंकि यहां पे मैं थर्ड एंट्री जो है वो आपको करके दिखाऊंगा। जो पहला कारण है वो ये है, वो आपको मालूम है, अगर मैं इस इंटरेस्ट को पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करता हूं, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है? नहीं। क्या इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है? यस, 6% पर एनम। तो पहला कारण यही है कि जो लोन है उस पे इंटरेस्ट मिलता है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अब ध्यान दीजिए, अगर मैंने ये इंटरेस्ट जो है पार्टनर के लोन में डाला है, सपोज पार्टनर का लोन है 50,000 का 6% के हिसाब से इंटरेस्ट बना 3,000। तो अब पार्टनर का लोन 50,000 का है। जब हमने पार्टनर से लोन लिया था, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, कैश हमारा एसेट है, एसेट बढ़ गया। पार्टनर का लोन हमारी लाइबिलिटी है क्योंकि हमने उसे वापस करना है, लाइबिलिटी बढ़ गई। एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। तो पार्टनर के लोन में 50,000 ऑलरेडी पड़े हैं, 3,000 हमने और पार्टनर के लोन में डाल दिए। अब अगर अगले साल भी हम उसका ये लोन उसे रीपे नहीं करते तो हमें इसके ऊपर 6% इंटरेस्ट मिलेगा। पहले साल हमें मिला 50,000 पे, दूसरे साल हमें इंटरेस्ट मिलेगा 50,000 प्लस 3,000 का, ये वाला इंटरेस्ट टोटल हो गया जी 53,000 की अमाउंट पे हमें जो है वो इंटरेस्ट मिलेगा। तो पार्टनर कहता है कि भाई मेरा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पार्टनर के लोन अकाउंट में डालो, इसे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में मत डालो, क्योंकि मेरे को इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा इवन दो अगर मेरे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो भी। लेकिन अगर आप इसे कैपिटल के अकाउंट में डालोगे तो मेरे को उस अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। एक रीजन। दूसरा रीजन वो है आपकी किताब का आखिरी चैप्टर, आपकी पार्टनरशिप की बुक का आखिरी चैप्टर, नाम है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब ये जो हमारी डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, जब हम अपने बिजनेस को वाइंड अप करते हैं तब हम अपने सारे एसेट्स को बेचते हैं। सारे एसेट्स बेचकर हमारे पास पैसे आते हैं। अब उन पैसों पे किसका हक है? अपनी मर्जी से कोई भी आकर लेकर नहीं जा सकता। उसके लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में एक रूल है। अब इन डिटेल वो रूल जब उस चैप्टर पे पहुंचेंगे तब बताऊंगा, बट सिंपल भाषा में बता दूं, एक ऑर्डर सेट है कि सबसे पहले उस पैसे में से किसको भुगतान किया जाएगा, किसको पेमेंट की जाएगी। पहला जो उस पे हक है वो है थर्ड पार्टी लायबिलिटी। थर्ड पार्टी लायबिलिटी मींस आउटसाइडर लायबिलिटीज। आपके क्रेडिटर्स हो गए जी, बिल्स पेबल हो गए जी, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बैंक लोन हो गया, सबसे पहले इनका नंबर आता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे नंबर आता है पार्टनर के लोन का, और तीसरे नंबर पे आता है पार्टनर की कैपिटल। तो अब आप खुद सोचो, अगर हमने जो हमारा इंटरेस्ट है उसे पार्टनर के लोन अकाउंट में डाल रखा है,
तो जब बिजनेस वाइंड अप होगा, पैसे लेने की बारी आएगी, पार्टनर की कैपिटल का नंबर है 3, लेकिन पार्टनर के लोन का नंबर है 2। प्रायोरिटी पार्टनर के लोन को मिलेगी। तो ये 2 आपके जो रीजंस हैं जिनकी वजह से जो पार्टनर का लोन अकाउंट है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है वो उसके अंदर ट्रांसफर किया जाता है अगर फर्म पार्टनर को उसके लोन पर इंटरेस्ट पे नहीं करती। पे कर देती है फिर तो प्रॉब्लम ही फिनिश हो गई जी। टू कैश टू बैंक, या बैंक के थ्रू पेमेंट हो जाएगी या कैश के थ्रू पेमेंट हो जाएगी, फिर दिक्कत परेशानी नहीं है। इसी सेटअप के अंदर जो थर्ड एंट्री हमारे पास आती है वो थर्ड एंट्री है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। चाहे पे हो चुका है चाहे पे नहीं हुआ, उसे ट्रांसफर करना है। वो ट्रांसफर करना है कहां पर, आपको बता रखा है चार्ज का घर कौन सा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 11th स्टैंडर्ड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे आप टू सैलरी लिखते थे, टू कैरेज आउटवर्ड, कार्टेज आउटवर्ड, ऑडिट, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते थे। उसी तरीके से हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम जो है ट्रांसफर करेंगे अपने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को। तो ये है हमारे पास 3 एंट्रीज का सेटअप जो हमने करना है। फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है और फर्म पार्टनर को उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है देगी। फर्म के लिए ये एक्सपेंस है। इसकी जो नेचर है उसे बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। 1 मार्कर क्वेश्चन आएगा जी आपको, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। आपका आंसर होगा जी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये जो हमारा सेटअप है, ये सेटअप है मैंने आपको समझाया जर्नल एंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में। हमारा जो सेटअप है उसकी ये 3 एंट्रीज जो हैं वो हमारे पास बनती हैं। ये रही आपकी 3 एंट्रीज। अगर कैश में पे हो गया, अगर कैश में पे नहीं हुआ, और साल के एंड में हम इसे ट्रांसफर करेंगे पार्टनर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है। तो आई होप आपको ये एंट्रीज वाला सेटअप क्लियर होगा। एंट्रीज वाला सेटअप सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में नहीं आना। एंट्रीज वाला सेटअप 1 मार्कर के क्वेश्चन में आना है। उसमें क्या हो सकता है आपको, पहला नेचर क्या है, दूसरा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अगर कैश में पे नहीं हुआ तो कहां ट्रांसफर करना है, पार्टनर के लोन अकाउंट में। और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ये ड्यू कराने की एंट्री है। हमने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ड्यू करा दिया। अब इंटरेस्ट ऑन लोन जो है साल के एंड में ट्रांसफर कहां होगा, आपका आंसर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर कोई आपसे कारण पूछ लेता है कि भाई हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्यों ट्रांसफर नहीं कर रहे, तो कारण ये है जी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं मिलता इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, लेकिन लोन पे इंटरेस्ट जरूर मिलता है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। और दूसरा कारण है ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। लास्ट चैप्टर ऑफ द पार्टनरशिप टॉपिक में हमें अगर पार्टनर के लोन में हम इंटरेस्ट डालेंगे तो वापसी में हमारा जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है वो नंबर 2 रहेगा, लेकिन अगर हम पार्टनर के कैपिटल में डालेंगे तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो है वो नंबर 3 जो है वो हमारा हो जाएगा। तो ये है जर्नल एंट्रीज का सेटअप। ये देखो जी ऊपर चार्ज अगेंस्ट जो हमारा प्रॉफिट वाला सेटअप है, ये रहा जी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब देखो जी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मींस दैट इट इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म एंड इज पेड वेयर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और लॉस। ये मैं चार्ज की आपको डेफिनेशन ऑलरेडी दे चुका हूं। आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए लोन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर आर मेंटेन्ड सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उसके 2 कारण हैं जी, वो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। लेट्स मूव ऑन टू द एग्जाम्पल सेटअप। अब एग्जाम्पल हमारे पास है जी इलस्ट्रेशन 3। ध्यान दीजिए इलस्ट्रेशन 3 कर रहे हैं हम। इलस्ट्रेशन 3 में हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं, अखिल और भरत। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3। उनकी कैपिटल्स दे रखी हैं 2 लाख एंड 1 लाख। 1 अक्टूबर 2024 को अखिल और भरत दोनों ने लोन दिए हैं फर्म को 4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। The partners have not agreed to the interest payable on the loan by partner. Determine the amount of profit or loss for the year ended 31st March 2025
इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दी पार्टनर्स। हमारे को एक ही क्वेश्चन में उन्होंने 3 क्वेश्चंस दे दिए, हमें उन्होंने बताया कि भाई प्रॉफिट और लॉस बताओ जो हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो एक जो प्रेजेंटेशन है वो आपके सामने नीचे दे रखी है, वो आपके पास अवेलेबल है बुक में से। मैं जो आपको प्रेजेंटेशन कराने जा रहा हूँ वो आप इजीली समझ पाओगे बिकॉज वो प्रेजेंटेशन है 11th स्टैंडर्ड से लिंक्ड। दैट इज मैं ये सारा काम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू जो है वो आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है द पार्टनर्स हैव नॉट एग्रीड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब पार्टनर्स ने अग्री नहीं किया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा जनाब 6% पर एनम। अब ये जो 6% पर एनम है उसके हिसाब से हमें जो है ये तीनों केसेस जो हैं वो सॉल्व करने हैं। वो तीनों केसेस के लिए जी पहला केस जो है हमारे पास केस 1। अब एक प्रेजेंटेशन यहाँ दे रखी है, दूसरी प्रेजेंटेशन मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसके अंदर जो है वो हमने बनाना है अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में केस 1 को सॉल्व करके दिखाना है। अब केस 1 है क्या, प्लीज चेक करो। इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज 25,000। 11th स्टैंडर्ड में अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करूं तो आप सबको ये पता होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट कहां पे आता है। ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड पे आता है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। जो किताबों में लिखा होता है वैसे आना चाहिए बाय ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे लिखा होना चाहिए ट्रांसफर्ड फ्रॉम, बाय जो है आपके पास आना चाहिए बाय ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे आना चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन जो हमारी प्रैक्टिस है वो है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन लिखने की। तो इतना आपको क्लियर है कि प्रॉफिट यहां पर आएगा, तो मेरे पास भी प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट में से बाकी सारे एक्सपेंसेस जो P&L अकाउंट में होने चाहिए थे वो सब्ट्रैक्ट हो चुके हैं। क्या सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ है? सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ है इंटरेस्ट। तो इसीलिए यहां पर लिखा जाएगा बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। अब जो बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट लिखा जाएगा वो अमाउंट है हमारे पास 25,000। अब इतना आप सबको मालूम है जी इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज है, चार्ज का घर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसकी डेबिट साइड है। तो आपने 11th स्टैंडर्ड में भी इंटरेस्ट ऑन लोन जो था वो यहीं पे लिखा था। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं अखिल और भरत, इनका इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है। इंटरेस्ट ऑन लोन जी अखिल जी ने लोन दिया है फर्म को 4 लाख का। 4 लाख के ऊपर 6% का हमने इंटरेस्ट निकालना है, 6/100। दैन दीजिएगा उन्होंने लोन दिया था 1 अक्टूबर को, तो हम उनको इंटरेस्ट भी देंगे 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च, दैट इज 6 मंथ्स का। तो ये रहा जी 6 मंथ्स का। 4 लाख का 6% 24,000, आधे साल का आ गया जी 12,000। तो 12,000 जो है वो इंटरेस्ट ऑन लोन है अखिल का। उसके बाद अगर मैं दूसरे पार्टनर की बात करूं भरत ने लोन दिया है 2 लाख का। 2 लाख के ऊपर 6% इंटू 6/12, 2 लाख का 6% 12,000, आधे साल का 6,000। तो ये आ गया जी 6,000। 12 एंड 6 बन गया जी 18,000। अब 25,000 हमारे पास प्रॉफिट है, 18,000 का हमारे पास जो है एक्सपेंस है। अब 25,000 में से 18,000 माइनस करो तो हमारे पास आ गया वो प्रॉफिट जो हमने ट्रांसफर करना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो वो हमारे पास निकल कर आया 25,000 माइनस 18,000, 7,000। आई होप इस प्रेजेंटेशन में आपको कोई नई चीज लगाने को नहीं मिलेगी। ये थोड़ा सा दूसरा सेटअप है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट लॉस। एक चीज मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर दूं, ये क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव टाइप में कोई नहीं पूछेगा। ये क्वेश्चन सिर्फ एक कैलकुलेशन का सेटअप है जो आगे जाकर जब हम पूरा फुल फ्लेज्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे वहां जाकर हमारे को इसकी यूजेज जो है वो करनी पड़ेगी। तो 25 में से 18 गए जी, हमारे पास प्रॉफिट ट्रांसफर आ गया 7,000। ये है हमारा केस 1। आंसर चेक कर लो जी, आंसर इनका भी 7,000 ही है, हमारा भी 7,000 है। इनकी प्रेजेंटेशन क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट जो हमने अकाउंट में लिखा था, इन्होंने माइनस कर दिया इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने भी वो माइनस किया है, इन्होंने एक स्टेटमेंट की फॉर्म में माइनस किया है।
हमने उसे अकाउंट की फॉर्म में माइनस किया है। सो 18,000 25 माइनस 18 7 7। तो जैसे मर्जी आप इस चीज़ को समझ लो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन नहीं आना। ये क्वेश्चन हमारे फुल फ्लैश क्वेश्चन की सिर्फ एक एडजस्टमेंट है जो एक ब्रैकेट में एज अ सब्ट्रैक्शन शो करके हो जाएगी। तो ये था जी आपका केस 1। अगले पे चलते हैं। अगला है जी हमारा केस 2। केस 2 में हमारे पास प्रॉफिट दे रखा है बिफोर द इंटरेस्ट फॉर द ईयर। प्रॉफिट हमारे पास दे रखा है जी इन्होंने 18,000 का। बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज 15,000 टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अब हमें दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट उतना ही है जी, अखिल जी का और भरत जी का जो हमने पीछे कैलकुलेट किया है, दैट इज़ 12,000 एंड 6,000। तो ये रहा जी 12,000, ये रहा जी 6,000, 12 और 6 बन गया जी 18,000। अब हमारा प्रॉफिट था जी इस साल 15,000 का, खर्चा हो गया 18,000। अगर चार्ज का मतलब याद हो, इट्स अ कंपल्सरी पेमेंट। We have to provide the charge whether we have profits or whether the profits are sufficient or insufficient, whether we have losses। उन्होंने 3 केस आपको इसीलिए बना के दिए हैं। पहला केस चेक करो, हमारे पास प्रॉफिट है 25,000 और चार्ज है 18,000। आर प्रॉफिट इज सफिशिएंट इनफ टू कवर द चार्ज। दूसरे पार्ट पे गए, हमारा प्रॉफिट है 15,000 और हमारा चार्ज है 18,000। हमारा प्रॉफिट है इनसफिशिएंट। अब आप सबको ही मालूम होगा जी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट इधर आता है और लॉस इधर आता है। तो बाय आ गया हमारे पास लॉस ट्रांसफर्ड। अब हमने लॉस ट्रांसफर्ड किया जी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमारे पास लॉस आ गया 3,000 का। अब आप इधर भी चेक कर सकते हो, 15,000 माइनस 18,000, लॉस आ गया जी 3,000 का। पहला केस वी हैड सफिशिएंट प्रॉफिट्स, दूसरा केस वी हैव इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स। तीसरे केस पे चलते हैं, प्लीज चेक कीजिए। तीसरे केस में हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं है, नो प्रॉब्लम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब सिर्फ कॉमन सेंस लगानी है। इधर भी प्रॉफिट था, इधर भी प्रॉफिट था। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इधर लिख रहा हूं तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है मैं लॉस इधर लिखूंगा। और अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11 स्टैंडर्ड का अपने माइंड में लाओ, ग्रॉस प्रॉफिट होता था तो बाय साइड पे लिखते थे, ग्रॉस लॉस होता था तो टू साइड पे लिखते थे। तो अभी भी वही करेंगे, टू लॉस बिफोर इंटरेस्ट। लॉस बिफोर इंटरेस्ट है जी हमारे पास 25,000। अब हमने देना है इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि एक चार्ज है। चार्ज हमेशा P&L में डेबिट साइड पे आएगा। अखिल को देना है और भरत को देना है। अखिल का भी उतना ही है जी जितना हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं 12, और भरत का है जी 6,000। 12 और 6 बना जी 18,000। अब हमारे पास टोटल लॉस जो है वो आ गया 25 प्लस 18 43,000 बाय लॉस ट्रांसफर्ड। तो हमारा लॉस जो है वो ट्रांसफर हो गया 43,000। चेक कर लो जी 43,000 का लॉस। तो एक प्रेजेंटेशन ये है जी, एक प्रेजेंटेशन ये है। इसको आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे क्योंकि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो ऑलरेडी कर चुके हो। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि पहला चार्ज है, जो लोन फर्म ने पार्टनर से ले रखा है, ये रहा हमारा सेटअप। फर्म ने पार्टनर से लोन ले रखा है, फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट देगी। इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इंटरेस्ट की नेचर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, P&L में डेबिट साइड पे दिखाया जाता है। पहले मैंने आपको जर्नल एंट्रीज करवाई, जर्नल एंट्रीज के बाद हमने एक इलस्ट्रेशन की जो प्रैक्टिकल पार्ट था जिसमें जर्नल एंट्रीज नहीं पूछी गई थी, जिसमें सिर्फ ये पूछा गया था कि 3 केसेस हैं और आपने ये फाइंड आउट करके देना है कि पार्टनर को कितना प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कॉन्टेक्स्ट में उसको बनाकर आपको ये इलस्ट्रेशन सॉल्व करवाई। यहाँ पर हमने जर्नल एंट्रीज की यूजेज जो है वो नहीं की है। जर्नल एंट्रीज की जो यूजेज है वो हमारी
अगली इलस्ट्रेशन के अंदर है। वो इलस्ट्रेशन जो है वो मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। और उसके बाद जो है दूसरा सेटअप आ जाएगा। अभी लोन दे रहा था पार्टनर फर्म को, फिर लोन देगा फर्म जो है वो पार्टनर को लोन देगी। तो ये जो दोनों टॉपिक्स हैं आपके, एक इलस्ट्रेशन अगली, और उसके बाद जो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू द पार्टनर है, वो वाला टॉपिक जो है वो हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर आपको वीडियोस जो हैं वो अच्छी लग रही हैं, आपको लग रहा है यूज़फुल है, तो काइंडली आप इन्हें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट जी, स्टे हेल्दी एंड ब्लेस्ड। थैंक यू।